हाँ तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा आपने 12th क्लास में पढ़ा था। यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है वो आपका है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल। यानी कहने का मतलब कोई टू वेरिएबल फंक्शन रहेगा, उसका मैक्सिमा और मिनिमा हमको अब डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल। मैक्सिमा and minima, maxima and minima of two variable, of two variable, maxima and minima of two variable। इसमें बच्चों क्या रहेगा, कोई एक फंक्शन रहेगा जो टू वेरिएबल फंक्शन रहेगा, उसका मैक्सिमा मिनिमा हमको डिस्कस करने के लिए कहा जाएगा। उसमें दो वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल x होगा, एक वेरिएबल y होगा। अभी तक बच्चों जो हम करते थे ना, उसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल x रहता था। ओके, अब हम बात करेंगे दो वेरिएबल के मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे बच्चों। ठीक है ना। तो मान लीजिए ये कोई फंक्शन है एक्स वाई, ये फंक्शन एक्स वाई है, हमको बच्चों इसका मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है। यहाँ दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई है। तो इसका मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करने का तरीका ये होगा, इसका मेथड बच्चों ये होगा कि हम एक काम करेंगे कि हमें इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए इसका मैक्सिमा होगा और किस वैल्यू के लिए इसका मिनिमा होगा। तो इसका बच्चों मेथड ये होगा कि सबसे पहले एक बार इसको हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और इसको जीरो के बराबर कर देंगे। ये हमारा एक इक्वेशन मिल जाएगा बच्चों। फिर एक बार इसको हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे, इसको जीरो के बराबर कर देंगे, तो हमारा दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। बच्चों क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारा जो भी फंक्शन दिया गया है उसको हम एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा, उसको जीरो के बराबर कर देंगे। फिर एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, उसको जीरो के बराबर कर देंगे, तो हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा। अब ये जो दो इक्वेशन है, हम इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ये जो दो इक्वेशन हमारे मिले हैं, हम इनको सॉल्व कर लेंगे। वी फाइंड हम इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लीजिएंगे। मान लो एक x की वैल्यू x1 आ रही, इसके करस्पॉन्डिंग y y1 आ रहा है, एक x2 आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग y y2 आ रहा है। इस तरीके से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यूज निकाल लेंगे x और y की। ठीक है ना। मान लो एक इनका सोल्यूशन x1 y1 आ रहा है, दूसरा सोल्यूशन x2 y2 आ रहा है। तो ये जो पॉइंट्स आते हैं, इन्हीं पॉइंट्स पर कहीं मैक्सिमा होगा, कहीं मिनिमा होगा। ये जो पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट को हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, इन पॉइंट को हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। अब बच्चों ये जो पॉइंट्स आए हैं, इन्हीं पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, किसी एक पॉइंट पर मिनिमा होगा। अब बच्चों हमें ये पता करना है कि इनमें से किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा और इनमें से किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम जो हमारा फंक्शन है उसको दो बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। हम डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालते हैं और इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी प्रकार से हम इसको एक बार x और एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, डेल 2f बाई डेल एक्स डेल y निकालते हैं। मतलब इसको एक बार y के रेस्पेक्ट में कर दो या फिर इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में और कर दो, उसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल 2f बाई डेल एक्स डेल y। और इसी प्रकार से हम दो बार इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डेल 2f बाई डेल y स्क्वायर निकालेंगे। तो ये r, s और t की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना। r का मतलब क्या होगा, डेल 2f बाई डेल एक्स स्क्वायर। s का मतलब क्या होगा, डेल 2f बाई डेल एक्स डेल वाई। और t का मतलब क्या होगा, डेल 2f बाई डेल वाई स्क्वायर। इस तरीके से हम r, s और t की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों। जब बच्चों हमारी ये r, s और t की वैल्यू आ जाती है, तो इसके बाद में हम जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है उस पॉइंट पर इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो हमको x1 y1 पॉइंट पर चेक करना है, तो r, s और t की वैल्यू हम x1 y1 पॉइंट पर निकाल लेते हैं बच्चों। ये r, s, t आ गया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जैसे x1 y1 पॉइंट पे चेक करना है तो r की वैल्यू x1 y1 पॉइंट पर निकाल लो, s की वैल्यू x1 y1 पॉइंट पर निकाल लो और t की वैल्यू x1 y1 पॉइंट पर निकाल लो। तुमको जिस पॉइंट पर चेक करना है उस पॉइंट पर r, s और t की वैल्यू निकाल लो।
और इसके बाद में बच्चों आप एक काम करो, आप RT माइनस एस स्क्वायर निकालो, है ना। इसके बाद में हम क्या करते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं बच्चों RT माइनस एस स्क्वायर की। यदि बच्चों ये RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू हम निकालें और यदि ये वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाए, यानी ये वैल्यू जो भी हमारी आए बच्चों वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा होगा। यदि x1 y1 के करस्पॉन्डिंग RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है बच्चों, तो हम कहेंगे कि यहां पर मैक्सिमा मिनिमा होगा। ओके, RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू हम निकालते हैं। यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो हम कहेंगे मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये R की वैल्यू पर बच्चों डिपेंड करेगा कि यदि, अब ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, अब इसके साथ साथ हम ये चेक करते हैं कि यदि R हमारा पॉजिटिव है, R केवल R हमारा पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि यहां पर आपका मिनिमा होगा, देयर इज मिनिमा। उल्टा लेते हैं बच्चों, उल्टा लेने का मतलब क्या हुआ, देखो वैसे पॉजिटिव का मतलब होता है बड़ा, लेकिन R पॉजिटिव है तो R पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग देयर इज मिनिमा, और यदि R नेगेटिव है ना, यदि R नेगेटिव है तो देयर इज मैक्सिमा, R नेगेटिव है तो देयर इज मैक्सिमा, यानी हमें R की वैल्यू बताएगी कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। लेकिन R की वैल्यू कब बताएगी बच्चों, जब RT माइनस एस स्क्वायर निकालो, और ये RT माइनस एस स्क्वायर आपका यदि पॉजिटिव आता है, केवल वही केस डिस्कस करना है, उसी केस में जिस पॉइंट पर RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आता है उसी पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। यदि RT माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव आ जाए तो बच्चों मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। हम इसको भी लिख देते हैं, इफ RT माइनस एस स्क्वायर, ये आपने निकाला, ये आपका नेगेटिव आ गया यानी 0 से छोटा आ गया, तो हम कहते हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। तो हम कहेंगे कि न तो मैक्सिमा होगा न मिनिमा होगा, नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, कुछ भी नहीं होगा बच्चों। और तीसरा केस बच्चों हम आपको और बता दें, यदि आपने RT माइनस एस स्क्वायर निकाला और ये RT माइनस एस स्क्वायर ये आपका लेस देन 0 आ गया, मतलब ये आपका नेगेटिव 0 के ही बराबर आ गया, ये केस तो बच्चों हम देख चुके हैं, RT माइनस एस स्क्वायर 0 के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे कि ये केस डाउटफुल है, केस इज डाउटफुल, केस इज डाउटफुल, है ना, एंड आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ कोर्स। ओके, यानी कहने का मतलब ये केस भी बच्चों हमको नहीं पढ़ना है, हमें एक ही केस से मतलब है, एक ही केस हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जब RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आए, केवल ये वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि जब RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव होता है, यानी जिस पॉइंट पर RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव होगा उसी पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो हमें केवल वो पॉइंट कंसीडर करने हैं जिन पर RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव हो, और उसमें यदि R पॉजिटिव है तो मिनिमा, R नेगेटिव है तो मैक्सिमा। उल्टा होता है, R नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब वैसे हम कम से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यदि R नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होगा, R पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होगा। तो ये बच्चों हमारी कंडीशन है और ये हमारा मेथड है, यानी हमें यदि 2 वेरिएबल का कोई फंक्शन दिया है, मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है, तो सबसे पहला काम हम उसको एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे, वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, उन्हीं में से कहीं पर मैक्सिमा होगा, कहीं पर मिनिमा होगा। अब हमें पता करना है किस पॉइंट पर मैक्सिमा है, किस पॉइंट पर मिनिमा है, तो इसको पता करने के लिए हम R, S और T की वैल्यू निकालेंगे। R का मतलब होगा del 2f बाई del x स्क्वायर, S का मतलब होगा del 2f बाई del x del y, और T का मतलब होगा del 2f बाई del y स्क्वायर। RT माइनस एस स्क्वायर निकालने के बाद यदि RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो वही केस, वही पॉइंट हमें कंसीडर करने हैं। RT माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव आता है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा, RT माइनस एस स्क्वायर 0 आता है तो डाउटफुल केस होगा। आगे और इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है जो अपने सिलेबस में नहीं है। अब RT माइनस एस स्क्वायर यदि पॉजिटिव आता है तो ही हम कंसीडर करेंगे, तो ही हमारा मैक्सिमा मिनिमा उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा, और उसमें यदि R पॉजिटिव होगा तो मिनिमा होगा, R नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा। ये तरीका होता है 2 वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा निकालने का।
ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन लेते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आपको बताते हैं। तो लिखो बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसकी हेल्प से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से दो वेरिएबल का मैक्सिमा और मिनिमा निकाला जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताते हैं बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एग्जाम्पल वन फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। बच्चों आपका ऐसा दिया गया है, फंक्शन दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy, ये फंक्शन दिया गया है। ये क्वेश्चन बच्चों RGPB में 03, 05 और 014 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बच्चों आपको दिया गया, ये आपका फंक्शन है, इसका मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो दिया गया है इसको हम फंक्शन f के बराबर ले लेंगे। यहाँ पे फंक्शन f हमारा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy, ये हमारा फंक्शन f है बच्चों। ठीक है ना। अब हमें इसका मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हम एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालेंगे कि किन पॉइंट्स पे मैक्सिमा होगा और किन पॉइंट्स पे मिनिमा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डेल f अपॉन डेल x निकालेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², ये 0 हो जाएगा, माइनस 3x का 1 हो जाएगा ay। ओके, और एक बार बच्चों हम इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डेल f अपॉन डेल y निकालेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में करोगे बच्चों तो ये 3y² हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस 3ax हो जाएगा, और इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। एक इक्वेशन बच्चों हमारा ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। मतलब जो भी क्वेश्चन दिया जाए, समझ लो बच्चों, जो भी प्रश्न आपको दिया जाए उसको सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, y को कांस्टेंट मानते हुए एक्स क्यूब का 3x², ये 0 हो जाएगा, यहाँ x का 1 हो जाएगा, इसको 0 के बराबर कर दो, एक इक्वेशन मिलेगा। फिर एक बार इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, इसका 0 हो जाएगा, y क्यूब का 3y², यहाँ y का 1 हो जाएगा, इसको 0 के बराबर कर दो, दो इक्वेशन मिलेंगी। अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो कैसे अपन सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्व करने का तरीका हम बहुत आसान तरीका आपको बता देते हैं कि इसमें से 3 कॉमन ले लो बेटा। तो 3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का ay इक्वल टू 0। इसमें से भी 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लो तो ये आपका हो जाएगा y² माइनस का 3 तो कॉमन ले लिया है, y² माइनस का ax इक्वल टू 0। ओके, अब ये 3 कॉमन ले लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा जब इक्वल टू 0 है। तो यहां से अब हमें मिलेगा ये 0 के बराबर मिलेगा, x² माइनस ay इक्वल टू 0 और y² माइनस का ax इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से तुम देखो, हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो यहां से वैल्यू निकाल लो x² की। तो यहां से देखो बच्चों, यहां से x² बराबर माइनस ay आ जाएगा, या ay इक्वल टू x² आ जाएगा। अब y की वैल्यू निकालो तो y इक्वल टू x² अपॉन a आ जाएगा। अब ये y की वैल्यू बच्चों यहां रखो, तो ये y की वैल्यू रखेंगे तो y² है, x टू द पावर 4 अपॉन a² हो जाएगा, और माइनस का ax इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा। जब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा, ये a² कॉमन हो जाएगा, x टू द पावर 4 माइनस का a³x, ये a² हमने एलसीएम ले लिया इक्वल टू 0। तो यहाँ से x टू द पावर 4 माइनस a³x इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया तो x³ माइनस a³ इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया x इक्वल टू 0 और एक आ गया x इक्वल टू a। x की यहाँ से बच्चों इसको 0 के बराबर किया तो x इक्वल टू 0 आ गया, और इस टर्म को 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू a आ गया। ये दो x की वैल्यू यहाँ पर बच्चों आ गई।
ठीक है ना। तो जब बच्चों यहाँ पर देखो ये y इक्वल टू था, तो इसमें जब x इक्वल टू 0 रखोगे, ये आपका y इक्वल टू था, तो इसमें जब आप x इक्वल टू 0 रखोगे यहाँ पर बेटा, तो ये y इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। ओके, और जब इसमें x इक्वल टू a रखोगे, इसमें बच्चों जब आप x इक्वल टू a रखोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन a, यानी y इक्वल टू a आ जाएगा। तो x इक्वल टू a रखने पर y इक्वल टू a आ जाएगा। यानी बच्चों 2 पॉइंट मिलेंगे इनको सॉल्व करने पर। एक पॉइंट तो आपको मिलेगा 0,0, एक पॉइंट मिलेगा 0,0 जब x 0 है y 0, और दूसरा पॉइंट मिलेगा a, तो ये 2 पॉइंट हो गए बच्चों। इन दो में से किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, किसी भी पॉइंट पर मिनिमा होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करते हैं, और फिर 2 इक्वेशन बनती हैं बच्चों, और वो 2 इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका कि एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो, उसको दूसरे इक्वेशन में रख दो। इस इक्वेशन से बच्चों हमने y की वैल्यू निकाला, इस इक्वेशन में रखा, इसको सॉल्व किया तो x की 2 वैल्यू आ गई। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जब x बराबर 0 रख रहे हैं तो y 0 आ रहा है, इसलिए 1.00 होगा। इसमें जब x इक्वल टू a रख रहे हैं, a कैंसिल हो रहा है, तो y इक्वल टू a, यानी 1.00 आएगा, 1.a आएगा। ये 2 पॉइंट हो गए, इन्हीं में से किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमा होगा और किसी एक पॉइंट पर मिनिमा होगा। अब बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चंस में 0,0 तो हम छोड़ ही देते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट होता है उसी पर जो कुछ होना होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अब ये टर्निंग पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स तो हमारे पास आ गए हैं। अब हमें ये चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्या है इस पॉइंट पर, ये हमें चेक करना है। और इसको चेक करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करने के लिए आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, r, s और t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो r हम पहले निकालते हैं बच्चों यहाँ पर, तो r बराबर आएगा del2f अपॉन del x स्क्वायर। तो देखो बच्चों, इसको एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो